नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल हुआ है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र के एक गांव में बीती रात एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर प्रेमिका पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। चाकू से हुए हमले में घायल प्रेमिका ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुलंदशहर एसएसपी ने बताया कि डिबाई क्षेत्र के रहने वाले एक युवक का अपने ही पारिवारिक रिश्ते में भतीजी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। आरोपी मृतका का चचेरा चाचा लगता है। बीते दिनों 14 फरवरी को चचेरा चाचा और विवाहित मृतका भतीजी घर से प्रेम संबंधों के चलते फरार हो गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों के परिजनों ने बैठकर दोनों को समझाया बुझाया और मृतका भतीजी वापस लौटकर अपने बच्चों के पास अपनी ससुराल आ गई। जब से मृतका अपने प्रेमी आरोपी चचेरे चाचा को छोड़कर वापस ससुराल चली गई थी, तभी से आरोपी मृतका पर बेवफाई का इल्जाम लगा रहा था और बदला लेने की बात कहता रहा। बीती रात अचानक आरोपी मृतका के ससुराल शिकारपुर क्षेत्र के गांव हीरापुर पहुंच गया और मृतक को जोर जोर से बुलाने लगा। जब ससुराल जनों ने इसका विरोध किया तो उसने कहा कि उसे प्यार में धोखा मिला है और जिसका वो बदला लेकर रहेगा। इतना कहने के बाद उसने मृतका भतीजी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मोहब्बत में बेवफाई मिलने के बाद आरोपी इस कदर आक्रोश में था कि उसने मृतका पर एक नहीं कई बार चाकू से हमला किया। मृतका को गंभीर हालत में बुलंदशहर से देर रात ही हायर सेंटर दिल्ली भेज दिया गया था। दिल्ली में बीती रात ही मृतका की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बुलंदशहर से केपीपीएन न्यूज संवाददाता नवीन शर्मा की रिपोर्ट। सर, शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला की हत्या का मामला सामने आया है। सर, क्या पूरा मामला है? सर, इसमें क्या गिरफ्तार? ये प्रकरण थाना शिकारपुर के हमीरपुर गांव का है, जहां एक लगभग 26 वर्षीय महिला जो शादीशुदा थी और जिसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र लगभग 5 वर्ष और दूसरे की 3 वर्ष है, उसकी चाकू मार करके हत्या उसके चचेरे चाचा विनीत के द्वारा की गई है, जो खैरपुर गांव डिबाई का रहने वाला है। प्रकरण इस तरह का है कि चचेरा चाचा और भतीजी के बीच में अवैध संबंध काफी दिनों से थे और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन ये महिला अपने चचेरे चाचा के साथ घर छोड़ के चली गई थी अपनी ससुराल से और नोएडा में जाकर के एक दूसरी चचेरी बहन है, उसके सौजन्य से वहीं कमरा लेके दोनों रहने लगे थे। जब ये बात घर वालों को पता चला तो दोनों पक्ष के लोग उस जो चचेरी बहन नोएडा में रहती है उसके ऊपर दबाव बनाया। तो 7 तारीख को उस चचेरी बहन ने परी चौक के पास अपने परिवारीजनों को बुलाकर, मतलब इसमें लड़की के मायके के लोग थे, लड़के और लड़की को सुपुर्द कर दिया। 7 तारीख को ही शिकारपुर में दोनों पक्ष के लोग साईं मंदिर पर बैठे। इनके बीच में आपस में सहमति बनी, लड़का अपने घर भेज दिया गया और लड़की मायके चली गई। नहीं, तारीख को दोनों पक्षों के बीच में शिकारपुर साईं मंदिर पे आपस में एक पंचायत हुई। उस पंचायत में तय हुआ कि लड़का लड़की के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा, जिस बात पर लड़की के ससुराली जन तैयार हो गए और उस महिला को अपने साथ उसके ससुराल ले गए। लड़का अपनी बहन के यहाँ मेरठ भेज दिया गया। कल शाम के समय दोबारा फिर वो लड़का चाकू लेकर के अपनी उस चचेरी भतीजी के घर पे आए। वहां पर उसके परिवारी जन थे। उन्हें देखने के बाद जब लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया तो उसने प्रतिशोध में, उसका कहना है कि लड़की ने उसके साथ बेवफाई की है और इसी प्रतिशोध की पूर्ति के लिए उसने लड़की पे चाकू से कई वार किए, जिसके बाद इलाज के दौरान लड़की की रात में मृत्यु हो गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से आला कत्ल चाकू जो था बरामद कर लिया गया।